दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपके बीच में हाजिर हूँ। अपने पिछली क्लास में हमने भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और उस श्रृंखला में सबसे पहला सवाल आज लेते हैं, जो वो है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर आप देख लीजिए, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में और छोटा अंडमान में कहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, और ये राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी अंडमान में नहीं है, दक्षिणी अंडमान में है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको दोस्तों। अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे नजदीक है? आराम से देखिएगा, कौन सी जगह अंडमान और निकोबार आइलैंड के सबसे नजदीक है? चेन्नई बिल्कुल नहीं, विशाखापट्टनम बिल्कुल नहीं, म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार सबसे नजदीक है अंडमान निकोबार आइलैंड के, और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पूर्व में है? बेहतरीन सवाल। सबसे ज्यादा पूर्व में जोरहट, तिनसुकिया, ईटानगर, दीमापुर। अगर पेपर में अगर ये सवाल आ गया दोस्तों तो ये सवाल एक मुश्किल सवाल है, ठीक है। जोरहट, ईटानगर, दीमापुर, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों। तिनसुकिया सबसे ज्यादा पूर्व में है, ये असम का एक जिला है तिनसुकिया। तिनसुकिया पे टिक मार दिया जाए। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिनसुकिया सबसे ज्यादा पूर्व में है इन चार विकल्पों में से। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, कोंकण तट किसके किसके बीच में फैला हुआ है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कोंकण तट कहां पे फैला हुआ है? बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। गोवा और कोचीन, गोवा और मुंबई, गोवा और दमन, गोवा और दीव, इसमें चार विकल्प हैं, चारों में आया है गोवा, इसलिए सवाल मुश्किल हो गया। अब कोचीन ना, मुंबई ना, दीव नहीं, गोवा और दमन के बीच में दोस्तों, गोवा और दमन के बीच में कोंकण तट फैला हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी पे टिक मार दीजिए। अगले सवाल की ओर ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, कहा जा रहा है गोवा और कोचीन, गोवा और मुंबई, गोवा और दमन, गोवा और दीव। हमने इस सवाल पे चर्चा कर ली है। ये सवाल है दोस्तों आपका गोवा और दमन के बीच में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? ये कोंकण तट। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है कि नंदा देवी है, माउंट कैलाश है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कंचनजंगा। क्यों? वास्तव में भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है K2, K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, गॉडविन ऑस्टिन, ये है भारत का सबसे ऊंचा। लेकिन दिए गए विकल्पों में से सबसे ऊंचा भारतीय तो माउंट एवरेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नेपाल में है, ये तीनों भारत में है, इन तीनों में सबसे ऊंचा कंचनजंगा है, लिहाजा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल। सवाल ये है आपका, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वो क्या है? कुल्लू घाटी कहां पे है? आराम से सवाल को पढ़ा जाए। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, और कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धौलाधार और पीर पंजाल, इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में क्या है? कुल्लू घाटी। अगले सवाल पे ले चलता हूं दोस्तों आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं के लिए प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो उत्तरी सीमाओं के लिए दोस्तों जो प्राकृतिक दीवार का काम करता है वो है हिमालय। क्या है दोस्तों? हिमालय हमारे लिए प्राकृतिक दीवार का काम करती है। और अगले सवाल पे ले चलता हूं मैं आपको दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है।
मैंने अभी अभी चर्चा की थी आपसे पिछले सवाल में। गाडविन ऑस्टिन को ही K2 कहते हैं दोस्तों। तो K2 क्या है? गाडविन ऑस्टिन का नाम है K2। अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां है दोस्तों? सतपुड़ा झारखंड में? जी नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। टिक मार दीजिए मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दीजिए। सतपुड़ा कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको। सह्याद्री पर्वत शिखर कहां पे स्थित है? सह्याद्री, आप जानते हैं सह्याद्री कहां पे है दोस्तों? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहां से कहां तक है आपका? महाराष्ट्र से लेकर के केरल के बीच में जो घाट है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। और इसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है, लिहाजा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सह्याद्री पर्वत कहां पे है? महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बेहतरीन सवाल। नंदी हिल्स कहां है दोस्तों? बेंगलोर, मैसूर, हुबली, चेन्नई। जी इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु के पास है नंदी हिल्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपका है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिवालिक किस किस के बीच फैली हुई है? बेहतरीन सवाल, मुश्किल सवाल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सवाल क्या है आपके लिए। सिंधु और सतलज, पोतवार बेसिन और तीस्ता, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है दोस्तों, वो कहां से कहां तक है? ये पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच में है। ये टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी पे। हम ले चलते हैं आपको अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये उत्तर पश्चिम का पर्वत है। उत्तर पश्चिम, किसके उत्तर पश्चिम की बात हो रही है? हम लोग भारत के भूगोल पे आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है दोस्तों? हिंदू कुश। भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? हिंदू कुश। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपका ये है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? आसान सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा की पहाड़ियां, नीलगिरी। तो अरावली जो है दोस्तों उस भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आगे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपका है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है? और वो राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, जिसमें अजंता की गुफाएं हैं। ये अजंता पर्वत श्रेणी कहां पे है? केवल और केवल महाराष्ट्र में है, किसी और राज्य में इसका विस्तार नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कोडई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों? आसान सवाल है। कोडई कनाल पालनी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है दोस्तों। पालनी पर्वत ये कोडई कनाल से ताल्लुक रखता है। आप टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी पे। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपके ऑप्शन में है अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो अनाईमुड़ी इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। हम लोग आपको अगले सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल आपका है। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? मेघालय दोस्तों वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पानी बरसता था, लेकिन अब मासिनराम में बरसता है सबसे ज्यादा पानी। देखिए, मेघालय में चेरापूंजी हुआ करता था, चेरापूंजी में बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? अब मासिनराम में। और कहा जा रहा है कि ये जो मेघालय है वो कहाँ पे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन मेघालय में है? गिरनार हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, जवादी हिल्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। जयंतिया, गारो, खासी ये तीनों ही मेघालय में आपको मिलते हैं। तो जयंतिया और गारो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों पे टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपका ये रहा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? हाईएस्ट टॉप ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सैडल चोटी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट टॉप। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में है? बढ़िया सवाल। अरावली और विंध्य पर्वत में छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार, मालवा का पठार दोस्तों यही करेक्ट आंसर है।
मालवा का पठार जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी दोनों के बीच में आता है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कहां पे है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें दक्षिणी सिरे से चलिए तो सबसे आखिरी में क्या आएगा? ब्लू माउंटेन। ये किस राज्य में है दोस्तों? ये है मिजोरम में। मिजोरम में है ब्लू माउंटेन आपका। अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका है रोहतांग, बोरजिल, कराकोरम, जोजिला। तो रोहतांग दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है ये। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? रोहतांग। ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दिया जाए। अगले सवाल पे ले चलता हूं। अगला सवाल है, किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबरों में आता है? दोस्तों ये जो सवाल आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में एलिफेंटा दर्रा, नेपाल में एलिफेंटा दर्रा, श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा, भारत में एलिफेंटा दर्रा। कठिन सवाल है, उलझाऊ सवाल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए है। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं होती हैं भारत में, लेकिन दर्रा अगर बात करें तो ये दर्रा श्रीलंका में है। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में, जो सैनिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको, और अगला सवाल आपका आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये आखिरी सवाल था दोस्तों आज का, अगला सवाल तो नहीं है ये। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।